दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वर्ल्ड में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान ऊर्जा। यानी राजस्थान राज्य जो है वो अपनी बिजली की ज़रूरतें कहाँ से पूरी करता है। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान की अपनी स्वयं की बिजली परियोजनाएं हैं, जो कि है कोटा थर्मल पावर स्टेशन है कोटा में, जहाँ से राजस्थान है 850 मेगावाट बिजली प्राप्त करता है। सूरतगढ़ तापीय परियोजना है श्री गंगानगर में, जो 250 मेगावाट सन 2010 में बनाना शुरू किया था उसने, और आज उसकी कैपेसिटी जो है वो 1500 मेगावाट हो गई है। फिर है माही जल विद्युत परियोजना है बांसवाड़ा में, ये 140 मेगावाट बिजली बनाती है। रामगढ़ गैस तापीय परियोजना जैसलमेर जिले में है, ये प्राकृतिक गैस से चलती है और ये गैस जो है जैसलमेर से ही निकाली जाती है। जैसलमेर जिले में गैस के भंडार है, प्राकृतिक गैस के भंडार है, उससे उस गैस का उपयोग करके रामगढ़ गैस तापीय परियोजना जो है उसके अंदर बिजली बनाई जाती है और वहाँ से राजस्थान 38.5 मेगावाट अपनी बिजली की ज़रूरतों को पूरा करता है। फिर अनूपगढ़ लघु जल परियोजना है, यहाँ से 9 मेगावाट बिजली बनाई जाती है। यह परियोजना जो है इंदिरा गांधी कैनाल जो बनी हुई है उस पर स्थित है। ये परियोजना 2 फेज़ में बनी थी। एक है बिरदवाल हेड है, उस पे बनी हुई है, दूसरी है राजियासर हेड, वहाँ पर बनी हुई है ये परियोजना। दोनों जगह 4.5 मेगावाट पावर जनरेट होती है। तो कुल अनूपगढ़ लघु जल परियोजना में 9 मेगावाट पावर हो गई। फिर है मांगरोल लघु जल परियोजना 12 में, यहाँ से 9 मेगावाट। सूरतगढ़ लघु जल विद्युत परियोजना जो कि श्री गंगानगर जिले में है, ये लखू वाली हेड है इंदिरा गांधी कैनाल पे बनी हुई, वहाँ पर पावर जनरेट होता है और ये 4 मेगावाट है। दो पावर हाउस है वहाँ पे, 2 मेगावाट के 2 पावर हाउस हैं। फिर है पूगल लघु जल विद्युत परियोजना, ये बीकानेर जिले में स्थित है और यहाँ से 1.5 मेगावाट पावर जनरेट होती है। और चारण लघु जल विद्युत परियोजना बीकानेर में है, यहाँ से 1.2 मेगावाट पावर जनरेट होती है। फिर माही नदी पे बनी हुई 2 परियोजनाएं हैं बांसवाड़ा जिले में, एक से 0.8 मेगावाट और दूसरे से 0.165 मेगावाट पावर जनरेट होती है। और लास्ट में आता है बीसलपुर लघु जल विद्युत परियोजना, टोंक जिले में है ये, यहाँ से 0.535% पावर जनरेट होती है। अब जो पावर जो है राजस्थान में आती है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो हम देखते हैं। उद्योग व रेलवे में 46.3%, कृषि कार्य में 32%, घरेलू उपभोग जो है वो 11.2% का है और वाणिज्य क्षेत्र जो है उसमें 5.4% खर्च होता है। सार्वजनिक जल जो प्रदाय है उसमें 4.48% और रोड लाइट में 0.62% बिजली की खपत होती है। अब राजस्थान अपनी जो बिजली की ज़रूरत जो है वो अपने यहाँ पे जितनी भी उसके प्रोजेक्ट लगे हुए हैं वहाँ से वो पूरी नहीं कर पाता है। तो राजस्थान का संयुक्त रूप से या अनुबंध के आधार पर दूसरे राज्यों के साथ या केंद्र के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, वहाँ से अपनी बिजली की आपूर्ति पूरी करता है। पहला इसमें आता है व्यास परियोजना। व्यास परियोजना इसलिए कहते हैं कि ये व्यास नदी पे बनी हुई है, इसलिए इसको व्यास परियोजना कहते हैं। पोंग एक डैम है, वहाँ पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वहाँ से राजस्थान जो है अपने हिस्से की 210.6 मेगावाट पावर लेता है। और फिर आता है डेहर जो है वहाँ से लेता है 198 मेगावाट पावर। वहाँ पे कुल कैपेसिटी जो है 990 मेगावाट है डेहर में, बट वहाँ से लेता राजस्थान का हिस्सा जो है वो 198 मेगावाट का है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ब्यास नदी पर जो परियोजनाएं बनी हुई है, ब्यास पोंग डैम और ये पेंडो डैम बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। आपको इसमें डेहर जो डैम है डेहर जो विद्युत परियोजना है, इसमें पेंडो डैम से पानी को छोड़ा जाता है। यानी ब्यास नदी का पानी जो है उसको लेके एक टनल के द्वारा सतलज नदी में डाला जाता है और वहाँ से पावर जनरेट भी किया जाता है। उस फ्लो का यूज करके पावर का जनरेशन भी होता है, ये भी ध्यान रखने योग्य है। फिर आता है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना में 3 यूनिट बनी हुई है राजस्थान के हिस्से की, जिसमें से 2 तो राजस्थान में स्थित है, गांधी सागर राणा प्रताप या जवाहर सागर। गांधी सागर जो है वो मध्य प्रदेश में है और जो
राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर है वो रावतबाटा कोटा में है स्थित है, और ये सारी चंबल पे स्थित है। गांधी सागर से 57.5, राणा प्रताप सागर से 86 व जवाहर सागर से 49.5 मेगावाट बिजली की आपूर्ति राजस्थान को होती है। फिर आता है भाखड़ा नांगल, वहाँ से 209.95 मेगावाट पावर का जनरेशन होता है। और ये जो है नांगल जो परियोजना है वो बनी हुई है सतलज नदी पे, और इसका जो रख रखाव है वो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड करता है, और ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा राजस्थान जो है अपनी ऊर्जा की जो आपूर्ति है वो सतपुड़ा थर्मल से 125 मेगावाट लेकर, सिंगरौली से 307.5 मेगावाट, औरैया गैस विद्युत केंद्र से 59.984 मेगावाट, और नरोरा विद्युत परियोजना से 45.120 मेगावाट, और रिहंद थर्मल से 95 मेगावाट पावर लेता है। इसमें ध्यान रखने योग्य है कि नरोरा विद्युत परियोजना जो है वो एटॉमिक पावर स्टेशन है। धन्यवाद साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कृपया मेरे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।